फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ते विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जो एक्टिविटी 2 है, इसके पहले वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्टिविटी 2। लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नेस. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet and a magnet at the end of our shepherd stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick, hockey stick, walking stick, or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on the magnets walk through the school playground. What does our magnet stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? Collect various objects of day-to-day use from your surroundings. Test these with the magnet stick. You can also take a magnet, touch these objects with its and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in table 10.1 and record your observations. Look at the last column of table 10.1 and note the objects that are attracted by a magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any materials common in all objects that were attracted by the magnet? We understand that magnet attracts certain materials, whereas some do not get attracted towards magnet. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. For example, iron, nickel, or cobalt. The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. What materials did you find to be non-magnetic from table 10.1? Is soil a magnetic or a non-magnetic मटेरियल? तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो मैग्नेस प्लेन होता है वहाँ पे आप लोगों ने चला होगा, तो वहाँ पे ठीक है। फिर आप लोगों को कुछ स्टिक्स ले लें, जैसे वॉकिंग स्टिक, हॉकी स्टिक, और जो मैग्नेस की जो शेफर्ड की मैग्नेस की जो स्टिक थी उसके आगे भी आप लोगों को आयरन हटा करके वो मैग्नेट लगा लेना है। फिर क्या करना है कि उसको लेकर के चलना है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्या चीज़ उसमें अट्रैक्ट होती है और क्या क्या नहीं होती। ये टेबल है, इस टेबल को हम लोग समझेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो क्या, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, क्लॉथ, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्टिक्स, मैग्नेट, यस और नो। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ऐसी चीज़ों का नाम बताया जाएगा और फिर इसका मटेरियल बताया जाएगा कि वो किस चीज़ का बना है। फिर पूछा जाएगा कि अब वो मैग्नेस की जो स्टिक है उससे अट्रैक्ट होगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फिर क्या, आयरन बॉल। तो आयरन बॉल का क्या है मटेरियल? आयरन है, और आयरन मैग्नेस की स्टिक से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? मैग्नेस की स्टिक में क्या लगा है? मैग्नेट लगा है। फिर क्या है? स्केल। स्केल किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है, और प्लास्टिक मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? नो। फिर क्या होता है? लेदर। शू का मटेरियल क्या? लेदर। अब लेदर क्या? प्लास्टिक। लेदर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से? नो। तो इसका आंसर क्या है? नो। अब इधर एक कॉलम खाली है, तो उसको हम लोग अपने तरफ से भर देते हैं। क्या लिख देते हैं? टेबल। अब टेबल नाम हो गया। अब उसका मटेरियल क्या है? मटेरियल है उसका वुड। अब वुड क्या अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की स्टिक से? वो आंसर आ जाएगा नो। तो ये जो चीज़ें हम लोग को पता चलती है कौन कौन सी चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और कौन कौन सी चीज़ नहीं होती। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं उन सारी चीज़ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक। उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कहते हैं। और जो चीज़ें जो कि अट्रैक्ट नहीं होती वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो चीज़ें कहलाती हैं नॉन मैग्नेटिक। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि अट्रैक्ट हो जाती हैं वो है मैग्नेटिक, जो चीज़ें नहीं अट्रैक्ट होती वो कौन सी चीज़ है? नॉन मैग्नेटिक। मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल
pull out the magnet, are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particle of sand or soil. Are some particles still sticking to it? These might be small pieces of iron fillings picked up from the soil. Through such activity we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school, or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown in figure 10.6? Make a table of uh, what you find. If you fill this table and send it to Paheli and Bujo, they can compare the amount of iron fillings found in the soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को जो आयरन होते हैं उससे आप लोगों को सैंड और सॉइल में लगाना है और फिर उसके बाद उनको हटाने हैं। तो क्या होगा कि उसमें कुछ जो पार्टिकल्स होंगे सैंड और सॉइल के, वो तो उसमें चिपक ही जाएंगे। फिर जब आप मैग्नेट को शेक करेंगे तो क्या वो जो कुछ पार्टिकल्स तो गिर जाएंगे, लेकिन तब भी थोड़े से कुछ पार्टिकल्स अभी भी मैग्नेट में सॉइल के या सैंड के चिपके रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? वो सारी चीज़ें होती है आयरन फिलिंग्स। वो सारी की सारी चीज़ें आयरन की होती हैं। आयरन फिलिंग्स छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं आयरन के, वो उसमें लगे होते हैं। तो क्या हो जाएगी? आयरन फिलिंग्स। फिर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर क्या फिगर 10.6 में दिया रखा है। फिर जो जो चीज़ आप लोगों को मिलेगी, आप अपने जहाँ पे आप लोगों ने विजिट करा होगा अपने हॉलीडेज़ में, क्या क्या जैसे कॉलोनी, टाउन, सिटी, विलेज, ऐसे कोई भी जगह है तो वहाँ पर आप लोगों को क्या ऐसे देख ये टेबल जो दी गई है टेबल 10.2, इससे आप लोगों को करना है। और क्या करना है कि देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप लोगों को क्या बताना है कि जहाँ पे आप लोगों ने मैग्नेट को सॉइल या सैंड में मिक्स करा है, कौन सी जगह में करा है? मैंने तो कॉलोनी में करा है, तो कॉलोनी में कर दूंगा। फिर डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट, और फिर बताना है कि उस जगह मैग्नेट कितना चिपका। तो देखो मैंने कॉलोनी में करा तो मैं कॉलोनी लिख दूंगा, और कॉलोनी में ज़्यादा आयरन होता है। क्यों? वहाँ पे कार्स आती हैं, बाइक्स आता है, फुटबॉल क्रिकेट होता है, कितना सब गेम्स होते हैं वहाँ पे कॉलोनी में। तो कॉलोनी में थोड़ा वेरी फ्यू, मैनी, नन, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैनी, वेरी फ्यू और नन। तो वेरी फ्यू कर देते हैं, थोड़ा सा ही होगा क्योंकि ना कम ना ज़्यादा, वेरी फ्यू। फिर क्या हो गया? फिर है सिटी में भी बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? देखो कॉलोनी सिटी में होती है, मैंने सिटी में भी कर रखा है, तो सिटी में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मैनी आ जाएगा आंसर। सिटी में मैनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आयरन उसमें चिपक जाएगा। फिर क्या है? विलेज में नन के बराबर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गांव में तो ज़्यादा कार और बाइक्स होती नहीं है, वहाँ पे वुड के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या जो विलेज है वहाँ पर नन होगा। तो ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को पहेली और बूझों को ये सेंड करनी, ताकि वो सारी ये पता लगा सके, कंपेयर कर सके कि किस जगह कितनी फीलिंग्स हैं आयरन की, या किस जगह फीलिंग्स आयरन फीलिंग्स नहीं हैं। तो ये जो टॉपिक था तो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।